तशदीद का क्या काम होता है? ये है तशदीद, वैसे है डब्लू जैसा ही, लेकिन हम इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? तशदीद। तशदीद का काम होता है कि जहाँ पर दुत की आवाज़ हो, है ना, दो आवाज़ हो, वहाँ लगता है। और ये लगेगा कहाँ? हर्फ के ऊपर लगेगा। जैसे कि हमने लिखना हो सच्चा, ठीक है। अब सच्चा कैसे लिखेंगे? उर्दू में क्या होता है कि हम ये दो नहीं लिखते, जैसे पंजाबी में अक्षर के ऊपर लगा देते हैं ना, वैसे इसमें भी करते हैं कि पूरा ये सच्चा लिख देंगे और जहाँ पर दो आवाज़ आएगी जिस हर्फ की, उसके ऊपर लगा देंगे उसको। तो पहले हम लिखेंगे सचा, ये क्या बना? सचा, लेकिन हमने लिखना है सच्चा। तो तस्दीद को हम किस हर्फ के ऊपर लगाएंगे? चे के ऊपर, सच्चा। इस तरह से जितने भी अल्फाज आएंगे दुत साउंड वाले, उसके ऊपर हम सिर्फ तस्दीद लगा देंगे। जी, तो ये सारे अल्फाज कौन से हैं? इसमें तशदीद लगेगा, ये सारे दुत साउंड वाले हैं, ठीक है। अब हमने लिखना है बच्चा, तो अब क्या करना है? पहले तो हमने बे लेना है, उसके बाद चे। अब देखिए कि ये जो चे है ये जीम वाली शक्ल है और आगे इसके बे है। तो जो जीम वाले शक्ल होते हैं उसके हम कहाँ जोड़ते हैं, मतलब किस तरह से जोड़ेंगे उसके साथ इस आगे वाले हर्फ को, उससे पहले वाले हर्फ को उसके साथ कैसे जोड़ेंगे? जैसे हमने ये जोड़ा था, है ना, सच्चा में, वैसे ही हमने इसमें जोड़ना है, लेकिन बे वाली शक्ल जो है वो सीधी की होगी, ऐसी टेढ़ी सी, ठीक है। अब यहाँ भी हमने च के ऊपर ही लगाना है। उसके बाद कच्चा, कच्चा में भी वही शक्ल होगा, काफ और काफ आएगा ऊपर, चे नीचे आ जाएगा। उसके बाद पक्का, पहले पे है, काफ है और अलिफ है, तो यहाँ हमने क्या करना है? पे, काफ और अलिफ को साथ में जोड़ना है, साथ में इसको जोड़ेंगे, लेकिन काफ के बाद अलिफ है तो उसकी शक्ल भी बदल जाएगी, ठीक है। तो पे के साथ आ गया काफ, ठीक। अब काफ को यहाँ तशदीद लगेगा क्योंकि काफ में दो आवाज़ आ रही है, ठीक है, कौ में। उसके बाद अच्छा, अ के लिए कौन सा हर्फ है? अलिफ। उसके बाद छ का आप लोग को बताया था कल, किसके साथ जोड़ के बनाए थे? छ, चे के साथ दुशश्मी हे को जोड़ के हम चे बनाएंगे। और यहाँ किसके ऊपर अद्दक आएगा? तशदीद छ के ऊपर, अच्छा। उसके बाद है लट्टू, लाम, टे और साथ में क्या आएगा? ये कौन सा एराब है? यहाँ पर कौन सा आएगा? हाँ, यहाँ वाव के ऊपर उल्टा पेश आएगा बड़ा ऊ के लिए, ठीक है। ये तो हो गया लट्टू, लेकिन हमने लिखना है लट्टू, तो तशदीद अब किसके ऊपर आएगा? ते के ऊपर, ठीक। उसके बाद लिखना है हमने बल्ला,
पहले बे है, फिर लाम है, उसके बाद अलिफ है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे साथ में? बे और बे के साथ आधा लाम आ गया तो अलिफ कहाँ जुड़ेगा? उसके उसमें पेट में जुड़ेगा, अंदर उसके आएगा। ठीक, बे और लाम और अलिफ आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ल को दो आवाज़ है तो लाम के ऊपर आ गया तशदीद। उसके बाद है बिल्ली। पहले तो छोटी ई की मात्रा आ गई, छोटी ई के लिए क्या है? स्यारी है। उसके बाद बे, फिर लाम को बड़ी ई की मात्रा। पहले बे लिखेंगे, लाम, फिर लाम को बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए बिल्ली सही है, हाँ, इसमें सेहारी के लिए वो जेर नहीं लगाया। ठीक है, ये क्या बन गया? बल्ली हो गया, है ना, हमने लिखना है बिल्ली। अब बना। उसके बाद कुत्ता, क त, उसके साथ अलिफ आ गया। छोटा ऊ के लिए क्या है? छोटा ऊ के लिए हम लगाएंगे उर्दू में पेश, और तशदीद कहाँ लगाएंगे? ते के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद है चक्की। पहला हर्फ आएगा चे, फिर काफ, काफ को बड़ी की मात्रा आ गई। सही है चक्की? यहाँ पर बस तशदीद रह गया जो कि काफ के ऊपर लगाएंगे। चक्की के बाद है मक्खी। मच्छर, उसके बाद धब्बा, धब्बा के बाद है भद्दा। अब हमने लिखना है मक्खी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ ख के पैर में बिंदी नहीं है तो कौन सा आएगा ख? कल एक दूसरा ख भी करवाया था जो जीम वाला, हाँ, जो जीम वाला खे है उसका काम है कि अगर हिंदी में या पंजाबी में कहीं भी ख के पैर बिंदी आए तब हम वो लगाएंगे जीम वाला खे, नहीं तो हम लगाएंगे कौन सा? दो चश्मी है वाला, जो काफ के साथ जोड़ के बनाया था। पहले आएगा मीम आधा, काफ के साथ दो चश्मी है, खे बन गया और ई की मात्रा आ गई, मक्खी। उसके बाद मच्छर। छ के लिए क्या, किसके साथ जोड़ के बनाए थे? दूसरे हर्फ किसके साथ बनाए थे? छ, कौन से हर्फ के साथ? चे के साथ बनाया था। पहले मीम। अब यहाँ पर देखिए कि मच्छर कैसे लिखेंगे। पहले मीम आ जाएगा इसके च के ऊपर, फिर उसके साथ रे आ गया, मच्छर। धब्बा। ध किसके साथ बनाए थे? कौन से हर्फ के साथ जोड़ के बनाया था? दाल के साथ दो चश्मी है, बे के साथ अलिफ आ गया, ध, फिर बा हो गया। अब यहाँ पर तशदीद कौन से हर्फ के ऊपर लगाएंगे? बे के ऊपर, धब्बा। उसके बाद है भद्दा। भ का तो आपको पता ही है, बे के साथ दो चश्मी है को जोड़ के बनाए थे। देख लीजिए, भद्दा सही है। भे के साथ दाल आ गया, दाल के साथ अलिफ आ गया, दाल के ऊपर तशदीद आ गया, ये हो गया भद्दा। जी, तो अब हम इसको उर्दू में शुरू करते हैं। जो भी हमारे जुमले हैं 5 उसको हम उर्दू में लिखते हैं। पहला हमारा जुमला है सच्चा बच्चा। हम सच्चा भी पहले लिख चुके हैं, बच्चा भी लिख चुके हैं। ठीक है, तो हमने पुराना वाला ही लिखना है सच्चा। सीन के साथ चे आ गया, साथ में आ गया अलिफ। अब यहाँ चे के ऊपर हम तशदीद लगा देंगे, सच्चा। उसके बाद है बच्चा, बे और चे के साथ आ गया यहाँ अलिफ, फिर से चे के ऊपर लग गया तशदीद, बच्चा। अब उसके बाद लिखना है सब। सब के लिए हम क्या करेंगे? सीन के साथ
बे लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हमें लिखना है को, सच्चा बच्चा सबको, काफ के साथ क्या आएगा, उर्दू में कौन सा एराब है वो की मात्रा के लिए, वाव है, सब को। उसके बाद है अच्छा, अच्छा तो हम पहले भी लिखे हैं, अलिफ और क्या आएगा यहाँ पर, चे के साथ जुड़ के दो चश्मी है, छे। अब यहाँ छ के ऊपर लग जाएगा क्या, तशदीद। अच्छा लगता, लगता कैसे लिखेंगे, लाम गाफ ते और साथ में अलिफ, और ये सारे हर्फ को साथ में जोड़ेंगे, हाँ इस यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि लास्ट इसका अलिफ है, तो हमें लास्ट में ही, लास्ट में तो लाइन टूटने की कोई वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। सबको अच्छा लगता है के लिए क्या है, बे की शक्ल वाली है और ऊपर ए की मात्रा है, ए की मात्रा, ठीक। उसके बाद है धब्बा, धब्बा भी लिखे हैं पहले और भद्दा भी लिखे हैं। ध किसके साथ बनता है, दाल के साथ। अब यहाँ किसके ऊपर तशदीद आएगा, बे के ऊपर, क्योंकि बे को ब को दो आवाज़ है, ठीक। उसके बाद है भद्दा, भद्दा हम लिखेंगे भ के साथ। एक चीज़ यहाँ देखिए दो चश्मी है में, जैसे कि ये दाल वाले हैं ना, अगर दाल के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो इसके ऊपर वो जगह नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बे के लिए हमने तो ऊपर यहाँ नुक्ते लगाने होते हैं, तो इसके लिए इसकी मुंह थोड़ी सी ऊपर को रखेंगे, लेकिन दाल के साथ ढ बनाए थे उसके साथ हम ऊपर को नहीं रखेंगे, ठीक है। उस भद्दा, भे हो गया, दाल हो गया और साथ में अलिफ आ गया, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें कुछ बाकी है, इसमें तशदीद बाकी है जो कि लगेगा दाल के ऊपर। भद्दा लगता, लगता हम जैसे यहाँ लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, लाम के साथ गाफ, ते के साथ अलिफ आ गया, लगता है, हा को ए की मात्रा है। उसके बाद है यह, अब यह कैसे लिखेंगे, यह पहले करवाया था, आप लोग को याद होगा कि अगर जो गोल वाले है उसके तीन शक्ल है, एक जो लास्ट में आता है उसको कहते हैं लटकमी है, जो पहले वाले हर्फ के साथ जुड़ के आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लटकमी है के नीचे ही हम दो नुक्ते लगा देंगे। यह है आम, कच्चा, काफ आ गया च के ऊपर, च को तशदीद साथ में अलिफ, आम अभी आम का वो सीजन नहीं आया ना, इसके लिए रह गया। यह है आम, आम, ठीक है, अलिफ के साथ मद आ गया, साथ में मीम। कच्चा, ये क्या है, कच्चा, लेकिन हम तशदीद लगाएंगे तो बन जाएगा कच्चा। उसके बाद है, ऊपर ज़बर आ गया, ए की मात्रा। रंग पक्का है, अब ये रंग आ गया उसमें से जो हम नून गुन्ना किए थे, है ना। तो ये बिंदी जो बीच में आता है उसके लिए क्या लगाते हैं, पहले हम कर चुके हैं। बीच में बिंदी आएगा तो नून लगाएंगे, लास्ट में आएगा तो सबसे लास्ट में हो, उसके बाद कोई हो ही नहीं है हर्फ, ठीक है, तब हम नून गुन्ना लगाएंगे। अगर बीच में आ गया तो लगाएंगे नून। रे, नून और गाफ। रंग पक्का, पक्का भी लिख चुके हैं, पे के साथ काफ आ गया, ऊपर तशदीद, पक्का है। मुन्नू लट्टू से खेलता है, मुन्नू कैसे लिखे, मीम के साथ नून और नून को बरीऊ की मात्रा है ना, मुन्नू। अब ना को क्या लगेगा, यहाँ तशदीद लगेगा, मुन्नू, दो ना आ रहा है। उसके बाद है लट्टू,
लट्टू भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बस मीम की जगह पर लाम लगा देंगे। लट्टू से, सीन के साथ ए की मात्रा, से खेलता। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ख आएगा, दो चश्मी है वाला है ना, काफ के साथ जोड़ के बनाएंगे। ख को आ गई ए की मात्रा, लाम आ गया, साथ में ता आ गया। खेलता। अगर हम इसके नीचे जेर लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, खिलता बन जाएगा। ठीक है, हमने ए की मात्रा के लिए बस क्या करना है, सिर्फ 2 नुक्ते लगाने हैं। खेलता है, बस। अब्बा गन्ना लाए, मुन्नी लड्डू लाई। कौवा उल्लू के पास बैठा है। अब हम इसको उर्दू में लिखेंगे। अब्बा, अब्बा कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे आधा अधूरा अबा, उसके बाद अब्बे के ऊपर तशदीद, अब्बा गन्ना, यहाँ पर लिखेंगे गना, गाफ नून और अलिफ, साथ में आ गया तशदीद। अब लाए, आप लोग को याद होगा कि मैं करवाई थी पहले, अगर ए आ गया आप तो क्या करेंगे, जो हम ए की मात्रा के लिए लगा रहे थे बड़ी ए, उसके ऊपर क्या करना है, हमने सिर्फ हमजा लगा देना है। पहले तो लिखेंगे ला, ला, उसके बाद बड़ी ए, उसके बाद उसके ऊपर हमजा आ जाएगा। अब्बा गन्ना लाए, मुन्नी, मीम के साथ ऊ, मीम को आ गया पेश, नून और नून को ई की मात्रा आ गई, साथ में क्या आएगा, तशदीद, न के ऊपर आएगा क्योंकि न को 2 आवाज है। ठीक, मुन्नी हो गया। अब लिखेंगे लड्डू, लाम के साथ क्या लगेगा, ड के लिए, दाल की शक्ल वाली है डाल, लड्डू, यहाँ ड को तशदीद लगेगा। ठीक है, लड्डू। उसके बाद यहाँ भी वही चीज है कि जो बड़ी ई है वो खुद आ गया है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाँ, छोटी ये के नीचे लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे हमजा। मुन्नी लड्डू लाई। हमने एक एक अल्फाज के बारे में सोचना है, एक को लिख लेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा, पूरी लाइन इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कौवा, कौवा कैसे लिखेंगे, काफ के साथ वाओ और अलिफ आ गया। अब यहाँ आ गया तशदीद। उल्लू, ऊ के लिए क्या है हमारे पास, अलिफ के ऊपर यहाँ पेश लगेगा, उल्लू, ल को बड़ी ऊ की मात्रा, लू, उसके बाद है उल्लू, सही है, यहाँ उल्लू हो गया है ना, ल को तशदीद लगना है, उल्लू के। अब के कैसे लिखेंगे, काफ को ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए क्या है हमारे पास, छोटी ये नहीं है, बड़ी ये है, उल्लू के पास, कौवा उल्लू के पास, पे के साथ अलिफ, आगे
सीन, पास बैठा। ब को ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर बीच में आ रहा है। बैठा, उसके बाद है को ए की मात्रा, ठीक। नहीं, बैठा में 2 लगना था। बैठा है, ब को आ गया ए की मात्रा, ठीक है। ए की मात्रा के लिए क्या करते हैं हम, जो बड़ी ये है उसके ऊपर हम जबर लगाते हैं, तो बीच में आ गया तो उसको हम छोटा कर देंगे, तो 2 नुक्ते हो गए। लेकिन इस 2 नुक्ते के लिए भी हम घर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम ऊपर जबर लगाएंगे, ब को ए की मात्रा आ गया। उसके बाद ठ कौन से हर्फ के साथ जुड़ के बना है? टे के साथ, जो चश्मी है को जोड़ के बनाया है ठ। उसके बाद अ की मात्रा आ, बैठा है।